नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 200 प्रश्नों का कलेक्शन देखने वाले हैं। 200 ऐसे प्रश्न जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बायोलॉजी से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है तो पित्त जमा कहाँ होता है। ग्रहणी में होता है या ग्रहणी या पित्ताशय या प्लीहा या यकृत। तो पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है। फेफड़ा से है, हृदय से है या गुर्दा या दिमाग से। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हृदय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। घटता है, पहले जैसा रहता है या बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोते समय घटता है और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। दौड़ लगाते समय बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा एरोटा है शरीर की विशालतम धमनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। कैल्शियम है, सोडियम है या लोहा या जिंक। तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हीमोलिसिस कहते हैं या पेरोलिसिस या डायलिसिस, क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का
पीएच मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7.C, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंख का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो आंख का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा या त्वचा। सबसे बड़ा अंग है त्वचा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। पूछ ले मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यकृत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्वसन को प्रदर्शित करता है तो यकृत करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए भी होता है सर्वग्राही, और सर्वदाता होता है ओ। सर्वदाता होता है ओ, सर्वग्राही ए भी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचन अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 639। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कशेरुकी रज्जु में है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा करील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभेद है? तो करील। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइड। एपीफाइड बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर करते हैं। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक मदद के लिए निर्भर रहते हैं या करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइटस कहलाते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तपन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तपन के फलस्वरूप हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तट रेखा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा परजैविक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी परमाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो राइट आंसर हो जाएगा सौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जेट उड़ान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सीरोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंधित है? इकोलॉजी किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया रक्त समूह का आविष्कार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बात करें कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन तथा सोन के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोसिस कहते हैं किसी जीवित देह के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा। और मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं मानव में गुणसूत्र, यानी टोटल 46 पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी भिन्नता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लिंग संगलन रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संगलन रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्णदता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृद्ध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वृद्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वृद्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लेमार्क के द्वारा जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डुबरिच के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है तो प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है तो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम है चप्पल की आकृति का जंतु। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया है काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं तो 3 जोड़ी होती हैं कीटों में टांगें। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है तो स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा डंक में होता है बिच्छू का विष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्रा रोग फैलाती है। निंद्रा रोग फैलाती है तो सीसी मक्खी फैलाती है निंद्रा रोग। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा मछली। तारा मछली निम्नलिखित में से किस एक संघ का प्राणी है। तारा मछली। तारा मछली तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है तो इकाइनोडर्मेटा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव के लिए उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो फीता कृमि मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है तो ओरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा टेडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत रक्तीय प्रणाली है। शीत रक्तीय प्रणाली है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। मछली छिपकली मेढक यह सब शीत रक्तीय प्रणाली है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछैली छिपकली है। बिछैली छिपकली कौन सी है तो राइट आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा एक बिछैली छिपकली है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता जो ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्यकर्ण नहीं होता जो ध्वनि ग्रहण करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बहारी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बकात तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है
तो गैम्बूसिया मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागराज, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4% होती है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्त की शुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। इसका PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, वहाँ इसका PDF अवेलेबल है। और आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो 200 क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, तो इसका पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।